और याद रखो, सरकार फरमाते हैं कि मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक हैं। उनमें से एक हक ये है कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की दावत करे तो तमाम बुराइयों को भुलाने के बाद वो उसके घर दावत पे चला जाए। ये मुसलमान का मुसलमान पे हक है। अल्लाह अकबर। हजरत अनस ने अपने दोस्तों की दावत की, अपने साथियों की दावत की। खुदा की कसम, हजरत अनस उस रसूल का सहाबी है कि अगर गैरों ने उस रसूल की दावत की तो नबी ने उसकी कौम न देखी, नबी ने उसकी गरीबी न देखी, मुस्तफ़ा ने उसका मजहब नहीं देखा। हद तो यह है कि मेरे सरकार यहूदियों के यहाँ भी दावत पे चले जाते थे, इसलिए कि सरकार को मजहब इस्लाम आम करना था। जब रसूलुल्लाह के सहाबी ने अपने दोस्तों की दावत की, बाद नमाज मगरिब तमाम के तमाम साथी हजरत अनस के दावत पे तशरीफ ले आए। हजरत अनस ने अपने इस गुलाम से कहा, ऐ गुलाम, खाने का एहतमाम किया जाए। जब रसूल के सहाबी ने दस्तरखान को उठाया तो क्या देखा? दस्तरखान गंदा था, दस्तरखान मैला था, दस्तरखान परगंदा था। अल्लाह अकबर। आपके सहन में तंदूर जल रहा था, तंदूर में आग भड़क रही थी। हजरत अनस ने उस कपड़े को लिया, दस्तरखान को लिया और भड़कते हुए तंदूर में डाल दिया। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आग का काम जलाना है। जो चीज आग में पड़ेगी जलाकर खाक करेगी। आप लकड़ी को डालें, आग जला देगी। आप लोहे को डालें, आग पिघला देगी। आप अपने जिस्म के किसी हिस्से को डालें, आग जला देगी। जब चंद मिनट का वक्त गुजर गया, रसूलुल्लाह के सहाबी ने उस दस्तरखान को तंदूर से निकाला तो कमाल ये था, मैल जल चुका था मगर कपड़ा सलामत था। अल्लाह अकबर। जब नबी के सहाबा ने कपड़े के इस कमाल को देखा तो कहने लगे, अनस, खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बता कपड़ा खरीदा कहां से है? इसलिए कि आग की फितरत जलाना है, आग की फितरत पिघलाना है। कपड़ा आग में गया मगर जला नहीं, कपड़ा आग में गया मगर पिघला नहीं। ये बता कपड़े का कमाल क्या है, ये बता कपड़े का फन क्या है, ये बता कपड़ा खरीदा कहां से है? तो हजरत अनस फरमाते हैं, ऐ रसूल पाक के सहाबा, कपड़े में कोई फन नहीं है, कपड़े में कोई कमाल नहीं है। मैंने कपड़ा उसी बाजार से खरीदा है जिस बाजार से तुम खरीदते हो, मगर फर्क ये है कि जिस तरह आज तुम मेरे घर आए हो, एक दिन काली कमली वाला मेरे घर आया था, नबी के आए, मेरा घर महकने लगा, मेरा घर मुस्कुराने लगा। मुस्तफा ने किसी दस्तरखान पे खाना खाया, अपने हाथों को इसी दस्तरखान पे साफ कर दिया। कहते हैं खुदा की कसम, जिस दिन से मुस्तफा ने दस्तरखान को अल्लाह अकबर अपने हाथों से शरफ बख्शा है, जब भी गंदा होता है मैं आग में डाल देता हूँ, मैल जल जाता है मगर कपड़ा सलामत रहता है। अब आप एक जुमला सुने, मुस्तफा ने कपड़े को हाथ लगाया, आग ने कपड़े को कुछ नहीं कहा। मुस्तफा ने कपड़े को छुआ, आग ने कपड़े को कुछ नहीं कहा। अब एक हदीस पाक आप और सुने। मेरे सरकार अपने घर को तशरीफ लाए, उम्मुल मोमिनीन मेरी और आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका घर में रोटियां बना रही थी। अल्लाह अल्लाह, आज तो मेरा आपका मामला यह है, हम मर्दानगी इसमें समझते हैं कि जो बीवी को ज्यादा गालियां दे दे वो अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता है, जो बीवी के साथ मार पिटाई करे वो अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझता है। मेरे प्यारे, आपने शायद रसूलुल्लाह की जिंदगी को पढ़ा नहीं। मेरे सरकार ने इस अंदाज में जिंदगी गुजारी कि जमाने में उसकी मिसाल नहीं मिलती। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा सिद्दीका, क्या कर रही हो? अर्ज करती है, आका रोटियां बना रही हूँ। इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा, आयशा सिद्दीका थोड़ा सा आटा हमें भी दो, हम भी रोटियां बनाएंगे। खुदा की कसम, अगर यही किरदार हर मर्द का अपनी औरत के साथ हो तो घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में फसाद नहीं होगा, बल्कि अल्लाह नबी की सुन्नतों के सदक़े में उसके घर को जन्नत बना देगा। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका ने थोड़ा सा आटा दिया, मेरे सरकार ने अपने हाथों में आटा लिया, लेने के बाद अल्लाह के रसूल ने रोटी बनाई। आयशा सिद्दीका ने उस रोटी को तंदूर में लगा दिया। मेरे सरकार हुजरे में तशरीफ ले गए। जब थोड़ा सा वक्त गुजर गया, सरकार इंतजार कर रहे हैं, कितनी खुशनसीब होगी अबू बकर की बेटी कि जिसका इंतजार
इंतजार कोई आम आदमी नहीं बल्कि मालिक कायनात मुस्तफा कर रहे हैं। नबी ने फरमाया आयशा सिद्दीका आती क्यों नहीं हो, क्या रोटियां ज्यादा हो गई हैं, क्या मेहमान आ गए हैं। अर्ज करती है मेरी आपकी माँ आका रोटियां भी वही है, मेहमान भी नहीं आए हैं, मगर मैं क्या करूं, आपने जिस रोटी को हाथ लगा दिया है तंदूर की आग उस पे असर करती ही रही है। खुदा की कसम पता ये चला नबी कपड़े को हाथ लगा दे आग कुछ ना कहे, नबी रोटी को हाथ लगा दे आग कुछ ना कहे। पता ये चला जिससे सरकार की निस्बत हो जाए आग उस पे असर नहीं करती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर चाहते हो कि जहन्नम की आग असर ना करे, अल्लाह जहन्नम से आजाद कर दे, तो याद रखो दुनियादार को दिल में ना बसाओ, स्टार को दिल में ना बसाओ। खुदा की कसम तुम्हें करना यह है कि तुम्हें चलते फिरते मुस्तफा का आशिक बनना है। चलो तो नबी पे दुरूद पढ़ो, बैठो तो नबी पे दुरूद पढ़ो। जब मस्जिद में अजान हो जाए तो चौराहों पर खड़े ना रहो बल्कि मस्जिद में जाके रब को सजदा करो, नबी पे दुरूद पढ़ो, नबी की सुन्नत को जिंदा करो। अगर तुमने अपनी पेशानी में सजदों की खुशबू पैदा कर ली, अपने दिल में इसके रसूल बसा लिया, तो इमाम अहमद रजा के इस शेर के मिस्ताक हो जाओगे। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए मेरे प्यारे अपने दिल में इसके रसूल पैदा कर। हमने सब कुछ कर लिया, मकान भी है, लिबास भी है, दुकान भी है, जमीन भी है, सब कुछ है, बस अब जरूरत है अपने दिल को इसके रसूल से सजाने की।